नेपाल के बारे में उसी दिन पता चल गया था कि वहां यही होने वाला है जिस दिन सरिता गिरी को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाला था, जिस दिन सांसद के पद से हटाया था। और अब जो सच्चाई सामने आ रही है वो आज आपको देखनी चाहिए। दरअसल नेपाल पूरी तरह से अब पाकिस्तान की गोदी में बैठ चुका है, उस आतंकवादी देश के साथ मिल चुका है और इसका सीधा सबूत आज आपको दिखाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है पाकिस्तान के ऊपर। जो पाकिस्तान भारतीय आर्मी की गोलियों का निशाना बनता है, उनके आतंकवादियों को रोज हम ठिकाने लगाते हैं, वो पाकिस्तान जहां पर कोरोना से लड़ने की दवाई नहीं है, जहां अस्पताल में बेड नहीं है, जहां कब्रिस्तान में इस तरीके से लाइन लगी है, वो पाकिस्तान साथ देने चला नेपाल का। जी हां, नेपाल का। जिस पाकिस्तान के प्लेन पर दुनिया रोक लगा रही है क्योंकि वहां पर फर्जी पायलट्स हैं। अमेरिका ने रोक लगा दी, यूरोप ने रोक लगा दी और पूरी दुनिया इसी तरह से उसे बैन करती जा रही है। वो पाकिस्तान साथ दे रहा है नेपाल का, और कैसे, ये आज आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अपनी समस्या थमती नहीं और दूसरे मुल्क का हमदर्द बनता है पाकिस्तान। आजकल चीन की गोद में बैठे दोनों देश एक दूसरे के दोस्त बने हुए हैं, पर इन दोनों देशों को पता है भारत जब बदला लेगा तो छोड़ता नहीं। नेपाल में एक तरफ सियासी उठापटक चल रही है तो दूसरी तरफ नेपाल को कुदरत का कहर झेलना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं, पर वहां के पीएम को अपनी राजनीति और कुर्सी से प्यार है। नेपाल का यह दर्द शाह महमूद कुरैशी, विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान को, ज्यादा चुभा तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, यानी बयान दे दिया। और क्या कहा ये देखिए, बाढ़ और भूस्खलन से उपजे संकट को लेकर हम नेपाल के लोगों के प्रति संवेदना जताते हैं। हम नेपाल की जनता के साथ खड़े हैं और जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनके लिए हम दुआ मांगते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने नेपाल के लिए दुआ तो मांग ली, पर आपको पाकिस्तान के कराची की ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसे देखकर आप समझेंगे कि अपने घर को संभाल नहीं सकते और दूसरे के लिए दुआ मांग रहे हैं। दुआ अच्छी बात है, लेकिन दुआओं से नेपाल का भला नहीं होगा। नेपाल को पैसे की जरूरत है, आर्मी की जरूरत पड़ेगी वहां पर मदद करने के लिए, जो हमेशा भारत करता है। जहां नेपाल फंस जाता है वहां भारत मदद के लिए पहुंचता है। जब नेपाल भूकंप से पूरी तरह से त्रस्त होता है, उनकी लोगों की जिंदगी आ जाती है, तब भारत पहुंचता है। लेकिन ये पाकिस्तान उनकी मदद की बात कर रहे हैं। हालांकि कुरैशी के ट्वीट में भारत नेपाल तनाव को लेकर कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने नेपाल से पाकिस्तान की करीबी जताने की कोशिश जरूर की है। अब जरा आपको यह भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जनता अपने शाह महमूद कुरैशी को कैसे जवाब दे रही है। पाकिस्तान जनता कहती है, मोहम्मद राशिद कहते हैं कि नेपाली लोग मजबूत रहे, अब अपने देश की समस्याओं पर वापस आते हैं। मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, सरकार बनाने से पहले आपकी पार्टी ने नौकरियों का वादा किया था, कहा है वो नौकरियां बाद में बनाना। ये बातें फैजान खान कहते हैं ये लोग आ गए मदद करने नेपाल की, अपने मुल्क की तो मदद कर लो साहब। कोरोना के केस इतने बढ़ गए हैं, उसका आंकड़ा तो आपको मालूम नहीं होगा, है ना। अली मलिक कहते हैं नेपाल की मदद ये क्या करेंगे। उमर अहमद कहते हैं अपने मुल्क की समस्या का समाधान करो जनाब, दूसरों के लिए काम बाद में करना। कराची में रोजाना 100 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, अगर ऐसा चला तो कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे साहब। ये पाकिस्तान की जनता है जो अपने ही मंत्री को जवाब देने में लगी है, और ये नेपाल जो कभी चीन कभी पाकिस्तान और भी जो घटिया देश है उनकी गोदी में बैठता रहेगा। अपनी सरकार 2-4 दिन 10 दिन के लिए भली ओली बचाते रहे, लेकिन इतना तय है कि वहां की जनता सड़कों पर है। तस्वीरें देखकर आपको समझ आएगा चीन के खिलाफ वहां की जनता उतरने जा रही है। लगातार वो वाटर कैनन और पुलिस के डंडों से भी नहीं डर रही है, ओली को जवाब हर रोज मिल रहा है। और अब तो हद हो गई जब ओली के समर्थक ही पिटने लगे। ये तस्वीरें, ये खबरें बहुत कुछ कहती हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।